तो ये चिराग पासवान प्रदेश बुला के आ रहा है, वो तो पहले से प्रदेश में थे ही और ऐसे भी घूमते ही रहते हैं। जब एक भी विधायक आपका नहीं है विधानसभा में, तब आप मुख्यमंत्री का यदि आप सपना देख रहे हैं तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए। ये ना वहाँ केंद्र में अपनी सरकार ये कुर्सी से इस्तीफा देने वाले हैं। देखिए, अब मैं मानता हूँ कि चिराग पासवान एक बहुत ही निम्न दर्जे की, एक बहुत तीसरे दर्जे की राजनीति करते हैं। अब देखिए, एक इनका परिवारवाद इनके पार्टी में बहुत हावी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट। और जो मांझी भी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, उनको ही पता है कि उनको 4-5 सीटों से ज़्यादा औकात नहीं है ना। तो लोगों ने कहा कि तोप का लाइसेंस क्यों मांग रहे हो, तो बोला कि घटते घटते पिस्तौल का लाइसेंस मिल जाएगा, है ना। तो वही बात है कि इतना सीट मांग लो, 60 सीट 70 सीट, है ना, जिसे घटते घटते 5-10 पर तो बात आ ही जाए। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़ इंडिया। देखिए, बिहार की सियासत गर्म हो गई है और दिल्ली तक जा पहुंची है। आपको बता दें कि मोदी के हनुमान अब बिहार पीर नज़र जो है वो गड़ा दिए हैं। उनका कहना है कि अब हमें जो बिहार की जनता, या यूं कहे बिहार जो है, अब हमें बुला रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व पे अमिताभ सर है। सर, अब मोदी के हनुमान जो है बिहार उनको बुला रहा, ऐसा एक निजी इंटरव्यू में बोले हैं। क्या लगता है कि वास्तविक में मोदी के हनुमान जो है उन्हें बुलाया जा रहा है? ये सही कहा आपने। जो चिराग पासवान है, जो खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका एक बयान आया है कि मुझे मतलब बिहार बुला रहा है, मेरा प्रदेश बुला रहा है। तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो पार्टी है लोजपा रामविलास, वो सब जानते हैं कि वो क्षेत्रीय पार्टी है। बिहार के बाहर उसका क्या अस्तित्व है। ऐसा तो नहीं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की राष्ट्रीय पार्टी है, तमिलनाडु में भी उसका वजूद है, कश्मीर में भी है। वो तो बिहार की पार्टी है ही। और पांचों जो सांसद उनके हैं, पांचों के 5 सांसद बिहार से ही हैं। तो ठीक है, वो केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, लेकिन उनकी जड़ें तो उनकी पार्टी की बिहार में ही है। उनके पिता जो थे रामविलास पासवान, वो भी मेनली बिहार की ही राजनीति करते थे, बिहार की दलित राजनीति करते थे। तो ये चिराग पासवान प्रदेश बुला के आ रहा है, वो तो पहले से प्रदेश में थे ही और ऐसे भी घूमते ही रहते हैं। चूँकि इस बयान की इसलिए ज़्यादा चर्चा हो गई है क्योंकि मतलब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बयान के माध्यम से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पद पर एक तरह से अपनी दावेदारी पेश की है। प्रेशर पॉलिटिक्स खेलकर। देखिए, सबको पता है कि अभी आज की तारीख में मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर की कौड़ी है चिराग पासवान के लिए। आज की तारीख में एक भी विधायक नहीं है लोजपा रामविलास का। जब एक भी विधायक आपका नहीं है विधानसभा में, तब आप मुख्यमंत्री का यदि आप सपना देख रहे हैं तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए। इसको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। तो सब जानते हैं कि ये दूर की कौड़ी है सीएम की कुर्सी। लेकिन एक तरह से उसने इसलिए कहा है कि जब एनडीए के अंदर, एनडीए के घटकों में जब बंटवारा होगा सीटों का, 243 सीटों का बंटवारा होगा भाजपा, जदयू, लोजपा, हम, इन पार्टियों के बीच, तो एक अच्छी खासी सीटें लोजपा रामविलास को मिले। इसके लिए एक तरह की ये पैंतरेबाजी है, दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान, और कुछ नहीं है। ये ना वहाँ केंद्र में अपनी सरकार ये कुर्सी से इस्तीफा देने वाले हैं, वो सब कुछ नहीं होगा। एक तरह से इन्होंने एनडीए के अंदर दबाव बढ़ाने का काम किया। तो इन्होंने कहा था कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट जो नारा दिए थे, कि वास्तविक में उनका जो सपना था वो कुछ आगे बढ़ चुका है, जिसके कारण बिहार की जनता उन्हें बुला रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अब मैं मानता हूँ कि चिराग पासवान एक बहुत ही निम्न दर्जे की, एक बहुत तीसरे दर्जे की राजनीति करते हैं। उनकी पूरी जो पार्टी है उस पर परिवारवाद हावी है, जातिवाद हावी है, सांप्रदायिकता हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, अपराध हावी है, मतलब सभी अवगुण उसमें हैं। इनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, वो भी ऐसी ही राजनीति करते थे, अवसरवाद की राजनीति। उनका नाम ही पड़ गया था मौसम वैज्ञानिक, क्योंकि राजनीतिक मौसम देखकर पाला बदलते रहते थे। ये भी अपने पूज्य पिता के ही पदचिन्हों पर हैं। अब देखिए, एक इनका परिवारवाद इनके पार्टी में बहुत हावी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट। जमुई के जो सांसद हैं अरुण भारती, वो चिराग पासवान के बहनोई न हैं। तो टिकट बांटते समय तो आप आम कार्यकर्ताओं को, आम बिहारी को नज़रअंदाज कर देते हैं। उस समय तो आपको बहनोई याद आता है, तो फिर बिहार फर्स्ट की बात क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये तो परिवारवाद हुआ। जातिवाद, आप दलित की राजनीति करते हैं, उसमें भी मेनली आप पासवानों की बात करते हैं। उसमें भी जब मांझी समुदाय की बात आती है तो आप मुंह में दही जमा लेते हैं। तो आपका ये जातिवाद, सांप्रदायिकता तो है ही, आप भाजपा की गोद में बैठ गए हैं, भारत जलाओ पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं, तो मुस्लिम विरोधी तो आपका हो ही गया रुख। इसके अलावा देखिए, अपराध, इनकी पार्टी में एक से एक क्रिमिनल बैठा हुआ है। सब शुद्धिकरण है सर। हुलास पांडे,
हुलास पांडे जैसा खूंखार अपराधी, वो इनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था, शायद अभी भी है। अभी चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से पहुंचे सीवान, और सीवान का दो खूंखार अपराधी है, खान बंधु कहते हैं, अयूब खान, रईस खान, उन दोनों को पार्टी में धूमधाम से शामिल कराया। और अब ये चर्चा है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो रघुनाथपुर से लोजपा प्रत्याशी रईस खान होगा, है ना। तो क्या यही रईस खान, अयूब खान और हुलास पांडे नया बिहार बनाएंगे? और जो भ्रष्टाचार की बात है, तो आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ दी थी कि टिकट बेचे जा रहे हैं। इनके चाचा पशुपति पारस भी आरोप लगाए हैं कि टिकट बेचे जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए शांभवी चौधरी का मामला, शांभवी चौधरी को अचानक समस्तीपुर से उम्मीदवार बना दिया गया, और वो पहले उम्मीदवार घोषित हुई हैं, बाद में लोजपा में शामिल हुई हैं। मतलब पुराने जो आपके कार्यकर्ता थे, जमीनी कार्यकर्ता, वो मुंह देखते रह गए, और पैराशूट से एक वीआईपी पुत्री आई, मंत्री पुत्री आई, और उसको आपने टिकट दे दिया। या खगड़िया से राजेश वर्मा, उसका भागलपुर में सोना चांदी का बड़ा सा कारोबार है, उसको आपने दे दिया। सारे आपके पुराने कार्यकर्ता टुकुर टुकुर ताकते रह गए। तो टिकट बेचने के आप पर आरोप है, अपराधी लोग हैं, जातिवाद, अपराध, परिवारवाद, ये तो बिल्कुल मतलब सड़ी हुई राजनीति करते हैं चिराग पासवान। बात बनाने से क्या होगा? क्या इसी तरह से कुछ उनके हित में, या यूं कहें तो वो सोच रहे हैं कि जैसे मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने चौंकाने वाली जो बातें की थी, वही चीज़ जो है विधानसभा चुनाव में करें? वही है। ये लोग देखिए, इनकी असली मंशा है कि एक अच्छी खासी सीटें ले आएँ, और यदि त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, देखिए आजकल तो इसी की ज़्यादा संभावना रहती है कि किसी एक पार्टी को या इसको नहीं बहुमत मिलता है। मतलब कुछ त्रिशंकु विधानसभा के आसार बहुत ज़्यादा हैं। अभी 2 नवंबर में चुनाव होंगे। इस बार एक और नई पार्टी आ गई है, जन स्वराज पार्टी, वो भी बहुत का वोट काटेगी, बहुत खेल खराब करेगी। तो जब त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है तो छोटी पार्टियाँ भी जो होती है ना, वो किंग मेकर के भूमिका में आ जाती है ना। कि मतलब कुत्ता पूँछ को नहीं हिलाता है, पूँछ ही कुत्ता को हिलाने लगती है। तो ये चिराग पासवान वही देख रहे हैं कि अच्छी खासी सीटें ले लो, उसमें से कुछ तो हम जीत ही जाएंगे। उसके बाद जब त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगी, तब हम लोग बार्गेन करेंगे, मोल भाव करेंगे, और किंग मेकर बन जाएंगे। ये पूरा खेल उसी का, और कुछ नहीं है। बिहार में सीएम का चेहरा किसे देखते हैं अभी, जो प्रेजेंट में किसे देखते हैं? आज की तारीख में एनडीए की ओर से सीएम का चेहरा पलटू राम है, और महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव हैं। मेन यही 2 चेहरे बिहार में सीएम के हैं। तीसरा ये मोदी के हनुमान कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि पैंतरेबाजी है, ये तो ज़बरदस्ती का। आज की तारीख में आपका एक भी विधायक नहीं, आप मुख्यमंत्री बनिएगा। क्यों बना दिया जाएगा आपको मुख्यमंत्री? तब तो मैं भी दावा पेश कर दूंगा। ये कोई बात हुई? ये पूरी बात है पैंतरेबाजी है। ये एक दबाव की राजनीति इसको कहते हैं, है ना, कि आप बाकी पार्टियों पर दबाव दे दें जिससे कि आपको अच्छी खासी सीटें मिल जाए। चिराग पासवान भी समझ रहे हैं, इतने मूर्ख थोड़े ही हैं। उनको समझ में है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी उनके लिए दूर की कौड़ी है, अभी वो रेस में कहीं नहीं है। अभी 2 मुख्य चेहरे जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं आज की तारीख में, और नवंबर तक भी लगता है यही तस्वीर बनी रहेगी, वो तेजस्वी यादव और पलटू राम है। केंद्र की कुर्सी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहा। दूसरी बात है, 2020 के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला हुए, नल जल योजना से लेकर कई सारे जो गंभीर आरोप लगाए थे, और जेल जाने तक की बात कही थी चिराग पासवान, क्या इन सभी फिर मुद्दों को लेकर जो है, और क्या एनडीए में टूट की स्थिति बन रही है? बीजेपी जो है नहीं चाह रही है कि बीजेपी की जेडीयू की जो सीट जो है इंक्रीज करे, और मोदी के हनुमान के सपोर्ट से बीजेपी आगे निकले? नहीं, ठीक है, अंदर में तो खींचतान चलती ही रहती है ना। पलटू राम की घेराबंदी भाजपा भी कर ही रही है, ऐसा नहीं है। जिस तरह ईडी का इस्तेमाल करके संजीव हंस को अंदर कर दिया गया, जो पलटू राम के नवरत्नों में से था, या जिस तरह से अभी तारिणी दास के घर पर ईडी का रेड हुआ, मुख्य अभियंता के घर पर, तो कहीं ना कहीं ईडी के जरिए भाजपा भी पलटू राम को डिमोरलाइज कर ही रही है। और दूसरी बात कि एक ऑपरेशन लोटस की तलवार तो हमेशा पलटू राम पर लटक ही रही है कि किस दिन जो इनके 12 सांसद हैं उसमें ललन बाबू के नेतृत्व में 10 सांसद भाजपा के साथ चले जाएं, और यहाँ पलटू राम मुँह देखते रहें। ये सब तो है ही। देखिए, भाजपा का तो एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ऐसी ऐसी जो क्षेत्रीय पार्टियां उसको तोड़ फोड़ करके, ये करके, ऑपरेशन लोटस के तहत तोड़ फोड़ करके, दल बदल करके उसको नष्ट करती है। शिवसेना भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी थी। देश में सबसे पहले जो भाजपा की कोई सहयोगी पार्टी बनी थी वो शिवसेना बनी थी। और भाजपा बाद में देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, एकनाथ शिंदे को खड़ा करके भाजपा ने तोड़ दिया शिवसेना को, उद्धव ठाकरे मुंह देखते रह गए। तो ये तो भाजपा की पुरानी नीति है। और अभी जो गृह मंत्री तड़ी पार हैं अमित शाह, वो तो इसके मतलब एकदम एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं तोड़ फोड़ के। अभी
एनडीए में 2 नेता ऐसा दिख रहे हैं, एक चिराग और एक मांझी। दोनों तो कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। और दोनों जो है, एक जो 35 से 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं, और ये जो सीएम के अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल, कुर्सी कोई नहीं छोड़ने वाला है। ये लोग नेता कुर्सी छोड़ता है, ये लोग फेविकोल लगा के चिपके हुए हैं कुर्सी से, कोई कुर्सी नहीं छोड़ेगा। और जो मांझी भी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, उनको ही पता है कि उनको 4-5 सीटों से ज़्यादा औकात नहीं है। ये लोग बढ़ा चढ़ा कर सीटें मांगते हैं। हम एक मतलब बचपन में हम लोग मजाक सुनते थे कि एक आदमी ने तोप के लाइसेंस के लिए आवेदन दे दिया, है ना। तो लोगों ने कहा कि तोप का लाइसेंस क्यों मांग रहे हो, तो बोला कि घटते घटते पिस्तौल का लाइसेंस मिल जाएगा, है ना। तो वही बात है कि इतना सीट मांग लो, 60 सीट 70 सीट, है ना, जिसे घटते घटते 5-10 पर तो बात आ ही जाए। वही बात है, ये तोप के लाइसेंस की बात है। और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों अवसरवादी नेता हैं, दोनों दलितों को उल्लू बनाते हैं, और दोनों अभी केंद्र सरकार में कुर्सी से चिपके हुए हैं। कोई कुर्सी नहीं छोड़ने वाला है, और ये सब पैंतरेबाजी है। और देखिएगा फिर इन लोग को सीट मिलेगा, दोनों चुप हो जाएंगे। आपने चिराग पासवान पे परिवारवाद का आरोप लगाया है, वहीं उनके जीजा जो साधु पासवान जो अभी आरजेडी में है, उन्होंने तो डीएनए पर जो है सवाल खड़ा कर दिया, और ये रामविलास पासवान की मृत्यु पर भी उन्होंने कई सवाल करा। अब वो तो साधु पासवान को मालूम होगा, मृत्यु पर मैं क्या कहूँ। तो दुनिया तो यही मानती है कि रामविलास पासवान की मौत जो हुई थी प्राकृतिक हुई थी। अब उसमें तो कोई ऐसा संदेह की बात नहीं है। अब साधु पासवान को कुछ जानकारी होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात तो है ही कि देखिए इनका तो पारिवारिक ही, देखिए रामविलास पासवान के समय से ही पारिवारिक मुद्दे रहते हैं विवादों में। जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी थी राजकुमारी देवी, जिसको आपको चिराग पासवान बड़ी मम्मी कहते हैं, बड़ी अम्मा कहते हैं, जो कहते हैं, अभी देखिए उनको लेके कितना विवाद हुआ था। उसको तो रामविलास ने कभी अपने साथ दिल्ली में रखा नहीं, वो बेचारी तो शहर बन्नी गाँव में रह गई, खगड़िया में, अलौली में। और अभी हाल में तो आया था कि लोगों ने उसके कमरे में ताला लगा दिया है, उसके सामान फेंक दिए हैं। अलौली थाना में बाकायदा उसने प्राथमिकी दर्ज कराई है, एफआईआर कराया है राजकुमारी देवी ने। तो ये सब तो इनके घर में रायता, मिलने भी गए थे। हाँ, तो रायता तो फैलता ही रहता है। मिलने जाएंगे, लेकिन उनको लेके दिल्ली नहीं जाएंगे, है ना, उनको छोड़े रहेंगे गाँव में। और शहर बन्नी ऐसा पिछड़ा गाँव है, ऐसा बाढ़ग्रस्त गाँव है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल गाँव डूबता है। तो जरा इतना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो बड़ी मम्मी फर्स्ट भी ना होनी चाहिए। वो बेचारी बुजुर्ग हो गई है राजकुमारी देवी, 75-76 की होगी। तो उसको तो चिराग पासवान को अपना, जिनको बंगला मिला हुआ है लुटियंस दिल्ली में, मंत्री का बंगला, उसमें ना रखना चाहिए कि एकदम बाढ़ में डूबने के लिए छोड़ दिए हैं मम्मी अम्मा को। क्या ये आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपने पिता के नाम पर वोट ग्रहण किए, इस बार क्या लगता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ साथ अपनी अम्मा के साथ जो लगाव है, क्या वो भी वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे? नहीं, अम्मा के साथ लगाव ज़्यादा प्रेजेंट करेंगे तो पिताजी की ना पोल खुलेगी। तब तो रामविलास पासवान की फजीहत होगी कि उन्होंने 2-2 शादी कर ली, पहली पत्नी को छोड़ दिया, ये कर लिया, नुकसान होगा। वो तो इनके खिलाफ चला जाएगा, है ना। बड़ी अम्मा को ज़्यादा उछालेंगे ना, तब तो बहुत सारे सवालों के घेरे में आ जाएंगे कि आप रीना पासवान को अपने साथ में रखते हैं, आप बड़ी अम्मा को गाँव में फेंक दिए हैं, वो तो नुकसान होगा। मोदी का अनुमान कहाँ तक जा सकते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में? अब ये लोग कुर्सी के लिए कुछ कर सकते हैं, कुर्सी के लिए कुछ है। अब हनुमान जी ही हैं, अपनी पूंछ से कुछ दहन करेंगे, नहीं मनमानी सीट मिलेंगी तो हाँ, अपनी पूंछ से एनडीए में ही आग लगा देंगे, क्या दिक्कत है। पिछले चुनाव में आपको याद होगा 2020 में इन्होंने पलटू राम को नुकसान पहुंचाया था ना, वोट काट के 43 सीटों पर पहुंचा दिया था जदयू को। तो हनुमान जी जब हैं तब तो पूंछ में आग लगाने की भी प्रबल संभावना है। तो हो सकता है एनडीए का दहन भी कर दें यदि मनमाफिक सीटें नहीं मिले तो। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। 2025 चुनाव जो है अब करीब आते जा रही है, वैसे में जो बयानबाजी है वो तेज होते जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मोदी के हनुमान जो है चिराग, वो एक नया दांव चल दिए हैं। तो यूँ कहें तो प्रेशर पॉलिटिक्स, सीट के साथ साथ अपने आप को सीएम जो है प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में युवा चेहरा तेजस्वी को देखा जा रहा है, वहीं अपने आप को एनडीए के तरफ से चिराग जो है अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से एनडीए में आग लगती है या लॉ बनकर सिर्फ रह जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना है, देखते रहिए। धन्यवाद।